डार्स उर्दू कहानियों में खुशामदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तैयार हो जाएं सब लोग जिन्हें साइंस या टेक्नोलॉजी में ज़रा सी भी दिलचस्पी है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इंसानों ने वो कुछ हासिल कर लिया है जिसको हासिल करने के लिए गुज़िश्ता एक सदी से कोशिशें की जा रही थी। 70 साल का तो रिकॉर्ड भी मौजूद है कि साइंसदानों ने सरतोड़ कोशिशें की हैं, बहुत पैसा खर्च किया है। दुनिया की महंगी तरीन मशीन है जो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ भी करके तवानाई का एक ऐसा ज़रिया बना ले या बिजली बनाने का कोई ऐसा ज़रिया तलाश कर लें कि जिससे माहौल के ऊपर बिल्कुल भी असर ना आए। मतलब हम जो बिजली बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं। चीन ने इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और अपना एक नया सूरज तैयार कर लिया है। मतलब अपने ज़ाती सूरज को तख्लीक कर लिया है और वो चीन ने आसमान पर खड़ा कर दिया है। ये ख़बर आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है, तो हम आज आपको असल ख़बर क्या है और हुआ क्या है इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि चीन ने क्या बना लिया है और वो इंसान के लिए कितना बड़ा कारनामा है। ये इतना बड़ा कारनामा है कि इंसान पहले चांद पर पहुंच गया था, लेकिन ये उससे भी बड़ा कारनामा है। जितना बड़ा कारनामा है उसकी गुज़िश्ता 200 साल की तारीख़ में इंसान की सबसे बड़ी ईजाद है जिसके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि मुस्तक़बिल में आपको तवानाई की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बिजली आपको हर जगह चाहिए होगी। जैसे जैसे बिजली का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पानी से पैदा होने वाली बिजली नाकाफ़ी होती जा रही है। इंसान बिजली को जनरेट करने के लिए टरबाइन चलाते हैं, गैस से बिजली हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, सोलर से भी बनाते हैं, हवा से भी बनती है, मगर वो नाकाफ़ी है। जोहरी बिजली घर भी बिजली बनाने के काम में आते हैं, उसके अंदर जोहरी वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एटमी या न्यूक्लियर से बहुत ज़्यादा बिजली बनती है। इस एटमी तवानाई के इस्तेमाल से टरबाइन चलाया जाता है जिससे बिजली बनती है। लेकिन इससे ये नुकसान हो रहा है कि दुनिया तबाह होती जा रही है, माहौलियात पर बुरा असर पड़ रहा है, आलूदगी बढ़ती जा रही है। सबसे जो ज़्यादा आलूदगी बढ़ती है वो कोयला जला के बिजली बनाने से और तेल के ज़रिए बिजली बनाने से बढ़ती है। एटमी घर से बिजली हासिल करने के लिए फ्यूजन को इस्तेमाल किया जाता है। एटम के ज़रात या बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तवानाई हासिल होती है, लेकिन ये माहौल पर बहुत ज़्यादा ही बुरा असर पड़ता है। एक मरतबा जापान में एटमी बिजली घर तबाह हो गया था। इससे बहुत बड़े पैमाने पर रेडियो एक्टिव वेव्स का फुजला हर जगह फैल गया था। तो इस तरह एटमी बिजली घर से बिजली बनाने में तापकार फुजला बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में फैल जाता है। ये भी माहौल को और इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब आलूदगी से पाक माहौल दोस्त तरीके से बिजली बनाने का एक ऐसा तरीका है जिस पे इंसान कितने सालों से काम कर रहा था और तकरीबन 70 सालों का रिकॉर्ड मौजूद है कि जिससे ज़रा सी भी आलूदगी ना हो और माहौल या ज़मीन को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो इंसान ने उसके लिए एक ऐसे फार्मूले पर काम कर रहा था जो फार्मूला सूरज के ऊपर मौजूद है। सूरज के ऊपर हर सेकंड में बहुत बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं। सूरज का जो दर्जा हरारत है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। वो हर वक्त जो धमाके होते रहते हैं उससे हर वक्त फ्यूजन पैदा होता रहता है, जिसके नतीजे में हीलियम पैदा होती है, जिससे हर वक्त प्लाज्मा पैदा होता रहता है। सूरज का दर्जा हरारत जो मैंने आपको बताया 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत सिर्फ 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सूरज जो है वो हर दूसरे मिनट में 15 मिलियन टन फ्यूजन जनरेट करता है। इससे हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है, जिससे सूरज की गर्मी ज़मीन तक पहुंचती है और बाकी सैयारों तक भी पहुंचती है। तो ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई कि सूरज में तवानाई कैसे पैदा होती है। इंसान बड़े अच्छे से बहुत अरसे से इस तरह की कोशिशें कर रहा था कि वो बिजली या तवानाई इस तरीके से हासिल करे कि जिस तरीके से सूरज पर पैदा होती है, यानी कि फ्यूजन को आपस में इस तरह जोड़ा जाए कि बड़े पैमाने पर एनर्जी पैदा हो सके। अब ये अमल आसानी से बग़ैर मशीन के ऐसा नहीं हो सकता कि 200 फ्यूजन को आपस में जोड़ दिया जाए। ज़रा सी गलती से पूरी लेबॉर्ट्री, पूरा शहर तबाह हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसकी एक मशीन साइंसदानों ने बनाई है जो दुनिया में मौजूद है, लेकिन चीन ने जो मशीन बनाई है वो अब तक की सबसे बड़ी मशीन है। ये मशीन फ्रांस ने भी बनाई है, इंडिया के पास भी है, मगर ये कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ तक कि कोरिया की भी ये मशीन बना चुका है।
ये मशीन अमेरिकन ने भी बनाई हुई है, रशिया ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। शायद सबसे पहले ये मशीन रशिया ने ही बनाई थी। चाइना ने जो मशीन बनाई है वो 28 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची है और इसका वज़न 360 टन है। इस मशीन में मकनातीस की बहुत सारी परतें लगाई जाती हैं, बहुत सारे कवर्स हैं। इस मशीन का नाम है टूकामेक। जो भी मुल्क इस मशीन को बना देगा उसका नाम टूकामेक ही होगा। ये मशीन चाइनीज़ एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाई है। इस मशीन के अंदर ये तजुर्बा होता है। चाइना ने चंद साल पहले जो तजुर्बा किया था कि किस तरह सूरज की जैसी तवानाई को इस मशीन के अंदर जमा किया जा सकता है। मशीन का तरीकाकार ये होता है कि मशीन के अंदर बहुत ही शानदार किस्म की मकनातीसी परतें बनी हुई होती हैं। हाइड्रोजन इसके अंदर जाते ही हवा में मुअल्लिक हो जाता है, मतलब एक साथ बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। मकनातीसी कशिश की वजह से मशीन के अंदर ही घूमते रहते हैं या उसकी साइड को टच नहीं करते, वैसे ही हवा में मुअल्लिक रहते हैं। फिर उन्हें इस तरह प्रोसेस किया जाता है कि वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फ्यूजन बनना शुरू हो जाती है। और जब फ्यूजन बनना शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है, जो सूरज से 2 गुना ज़्यादा है। इससे एक प्लाज्मा बनना शुरू हो जाता है। इस प्लाज्मा में इतनी गर्मी होती है कि अगर ये मशीन से टकरा जाए तो इस मशीन को तबाह कर देगा। ना सिर्फ इस मशीन को बल्कि इसके साथ साथ इस लेबॉर्ट्री को और इस शहर को, बल्कि इस पूरे मुल्क को तबाह कर देगा। चाइना ने जो इसका तजुर्बा किया था वो 10 सेकंड तक का किया था। फ्रांस के पास भी कुछ रिकॉर्ड है कि जब इन्होंने इसका तजुर्बा किया था कुछ मुल्कों के साथ मिलकर, तो उन्होंने भी प्लाज्मा को रोके रखा था और इसकी गर्मी को जो सूरज से 6 या 7 गुना ज़्यादा थी। ये कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ। 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज के अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ कितनी गर्मी है? 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और बीच में तो कुछ लम्हे ऐसे भी आए जब इसकी गर्मी सूरज से 2 गुना ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि 160 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंदाज़ा कीजिए कि कितनी ज़्यादा तवानाई पैदा हो रही थी। अगर वो हाइड्रोजन या जो पार्टिकल्स हैं अगर वो मशीन के साथ टकरा जाएं या किसी और चीज़ से टकरा जाएं तो कितनी बड़ी तबाही आ सकती है, इसका आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे क्या न्यूज़ चल रही है कि जैसे चीन ने अपना सूरज बना दिया है या अपना सूरज लॉन्च कर दिया है, और जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं वो वीडियो सूरज की नहीं रॉकेट की वीडियो हैं। और जो रॉकेट ऊपर जा रहा है कैमरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है तो उसे जैसे लगता है कि जैसे सूरज ऊपर जा रहा हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियोस में तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे चीन ने अपना सूरज बनाकर हवा में खड़ा कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मशीन के अंदर का तजुर्बा हुआ है और चीन ने किया है और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसमें कामयाबी तब होगी जब उसे 24 घंटे तक हमेशा के लिए ऐसा माहौल या एक ऐसे मकनातीसी कुव्वत पैदा कर दें कि जिसके अंदर जितनी देर तक आप चाहें या हमेशा के लिए ये फ्यूजन होते रहें और तवानाई पैदा करते रहें और ये सिलसिला कभी ना टूटे और हमेशा तक चलता रहे। सब ममालिक ने कोशिश की, कोई 15 सेकंड तक रोक सका, कोई 2 मिनट तक और कोई 10 मिनट तक, लेकिन चीन ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 17 मिनट तक इसको रोके रखा। चाइना के पास जो डिवाइस है जिसको टूकामेक कहते हैं, इस डिवाइस के ज़रिए से चीन ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है और उन्होंने प्लाज्मा के अंदर सूरज से 10 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा करके दुनिया को दिखा दिया है। अगर ये टाइमिंग बढ़ जाए तो कितनी आसानी से इंसान कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हासिल कर सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि समंदर का पानी है, समंदर में से आप 1 लीटर पानी ले लें। 1 लीटर पानी से जो आप हाइड्रोजन हासिल करते हैं, 1 लीटर पानी से आप कितनी तवानाई हासिल कर सकते हैं या कितनी बिजली आप पैदा कर सकते हैं। गर्मी की बात नहीं कर रहा, एनर्जी की बात कर रहा हूँ। 1 लीटर पानी से हम इतनी ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं जितनी हम 300 लीटर गैसोलीन से हासिल करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये एक बेहतरीन ईंधन है और जलने का काम करता है। गैसोलीन को बहुत बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल करके 300 लीटर गैसोलीन से आप जितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिजली या उसके बराबर की बिजली आप सिर्फ 1 लीटर पानी से पैदा कर सकते हैं। इस मशीन से बिजली पैदा करना दुनिया का मुस्तकबिल है और इसका फ़ायदा ये होगा कि 0% भी नुकसान नहीं होगा। ना ज़मीन को ना माहौल को कोई नुकसान पहुँचेगा, ना किसी किस्म की कोई पोल्यूशन फैलेगी, ना रेडिएशन फैलेगी, ना इंसानों को, ना जानवरों को, ना नबातात को कोई नुकसान होगा और ना कोई किसी किस्म की कोई ताबकारी आएगी। दुनिया पहले की तरह हो जाएगी। आलूदगी का मसला
हमेशा हमेशा के लिए हल हो सकता है। अगर फ्यूजन के ज़रिए से इंसान जैसी रेडिएशन नहीं निकलती बिजली पैदा कर सके जिसके करीब इंसान पहुंचता जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक कोई तरक्की होगी, 2030 तक कुछ और भी तरक्की के बारे में बताई जा रहा है, या 2050 तक कुछ बड़े ममालिक या बाकी दुनिया खुद को इसकी तरफ तब्दील करने की तरफ बढ़ जाएगी। ये तो बिजली बनाने का एक ऐसा ज़रिया है कि एक एक मशीन से बहुत बड़े पैमाने पर मुसलसल बिजली पैदा की जा सकेगी और बिजली पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा सकेगी, और ये बहुत कम कीमत बिजली होगी। यानी कि इस तरीके से बिजली पैदा करना ऐसा ही है कि जैसे बिल्कुल पानी से बिजली पैदा होने के बराबर। इससे दुनिया बहुत कम कीमत पर ये बिजली इस्तेमाल कर सकेगी, और उससे इंसान को और इंसान के माहौल को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। 1 लीटर पानी के बराबर से बेपनाह बिजली पैदा होगी और पूरे का पूरा शहर ये बिजली इस्तेमाल कर सकेगा। इस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। ये है वो तजुर्बा जो चीन ने किया है। अगर किसी को ये लगता है कि चीन ने अपना सूरज बना दिया है या चीन ने एक और सूरज बनाकर हवा में बुलंद कर दिया है जो असली सूरज की तरह चमक रहा है, या उसकी गर्मी या रोशनी नीचे आ रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंसानी आँख उसे देख नहीं सकती जो इस मशीन के अंदर हो रहा है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है या जितनी ज़्यादा हीट वहाँ से निकल रही है, आप इसको देख भी नहीं सकते बराह रास्त, आप इसको महसूस भी नहीं कर सकते बराह रास्त, और ना आप इसका कांटेक्ट भी किसी के साथ नहीं कर सकते, वरना इतनी ज़्यादा तबाही फैल जाएगी कि इंसान की सोच से बाहर है। बस ये एक मशीन है और मशीन के अंदर ही तजुर्बा हो रहा है, जो इंसान के लिए उम्मीद है कि मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत कम पैसा में और माहौल को नुकसान पहुँचाए बगैर इंसानों के लिए मौजूद होगी। यह है चीन का प्रोजेक्ट। और आखिर में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की अहमियत बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि चाइना ने $890 बिलियन खर्च किए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।